ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बातें होती सभी के पास है, लेकिन बताता कोई नहीं। होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। लेट अस डिस्कस ऑन दिस वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसके बारे में ना आपको बात करने की अनुमति है और ना ही कोई बात करना चाहता है, लेकिन बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिक्शन ऑफ पॉर्न और पोर्नोग्राफी। द प्रॉब्लम विद दिस टॉपिक इज इस पर कोई खुलकर बात करना नहीं चाहता। अगर आप बात करना भी चाहेंगे तो कोई सुनना नहीं चाहेगा। लोगों के अंदर एक अजीब सा स्टिग्मा है, एक सोशल टैबू है इसके बारे में बात करना, खासकर हमारे देश में जहाँ पर अगर आपने सेक्स बोल दिया तो लोग पागल ही हो जाएंगे। प्रॉब्लम इज सारे लोग सारी जिंदगी एक्सट्रीम्स में खेलते रहते हैं। हम सभी को ऐसा लगता है कि ईदर द वर्ल्ड इज ब्लैक और इट इज वाइट, बट द रियलिटी इज द वर्ल्ड इज नीदर ब्लैक नॉर वाइट, इट इज ग्रे। हमेशा ग्रे एरियाज में लाइफ एग्जिस्ट करती है और यही रियल एजुकेशन है। पॉर्न एडिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम में से कई सारे लोगों ने सर्च कभी ना कभी जरूर किया है अपने लाइफ में। सो दिस इज द मोस्ट इंसाइटफुल वीडियो ऑन दैट वन सिंगल टॉपिक एंड दिस इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर generations to come. Yes, when I say generations to come, I mean it. I say it with full authority and responsibility. You can thank me later for this. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Hello and welcome to Choco Chips Incorporation. Just by clicking on this video, you have proved that you are better than 99% of the population because you have taken the first step towards greatness. बचपन से हमें सिखाया गया है कि to talk about sex, to talk about pornography, to talk about those things which are private is a bad thing. खासकर हमारे इंडियन मूवीज में भी ये दिखाया गया है कि whenever you see an Indian male and a female coming closer, you should turn your eyes off. पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। लेकिन जितना आपको मना किया जाता है उसे देखने के लिए, आप उतना ही देखने के लिए और उतावले होते रहते हैं। कई सारे लोगों ने इस पर यह भी सोचा होगा ये बहुत ही अजीब सी चीज है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनको ऐसा लगा होगा अबे बहुत मजा आता है बे, क्या जबरदस्त चीज है बे। भाई कैसी लगी? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही साइड के लोग परेशान जरूर है इस चीज से, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं है। कई सारे रैंडम यूट्यूब वीडियोस में आपको बताया जाता है कि ये कर लो वो कर लो, इससे छुटकारा मिल जाएगा। बट द रियल क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट? इज इट रियली बैड? सी, इफ यू आर रियली एजुकेटेड, किसी भी टॉपिक पर आप तब तक अजम्पशंस नहीं बनाओगे जब तक आप उसको अपने एजुकेशन की मदद से एनालाइज नहीं कर लेते हो, और यही एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करना इज द गोल ऑफ एजुकेशन। सो लेट्स ब्रेक दिस टॉपिक डाउन बिफोर रीचिंग टू द सोल्यूशन, हाउ टू डू, व्हाट टू डू। आई विल जस्ट गिव यू 2 tips at the end and that will work like magic. And whatever your problem is, that will be cured forever. आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कहते हुए कि if you are a porn addict, if you think about sex, if you think about pornography, your mind corrupts. Or you might have heard people saying that, hey, if you keep searching for porn on the internet, you will get into depression. आपका मन नहीं लगेगा किसी और कामों में। क्या ऐसा वाकई होता है? अगर ऐसा वाकई हो रहा होता तो आप अगर हमारे इंडियन टेम्पल्स को देखोगे, we have whole Kama Sutra depicted on the walls. Now, if this is the case, then how was Indian society so open about these things? Whatever I'm saying, it's based with data and evidence and facts. The problem is, today we don't learn by reading scriptures or books. Today we learn by 30-second shorts, and that's the actual problem. If I have to analyze pornography, I would say that this is an orchestrated event. मतलब ये एक ऐसा event है जिसे direct
डायरेक्ट किया जा रहा है, जिसके लिए बकायदा स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिसमें एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जो कि किसी एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? दैट्स द इवेंट. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज आवर माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड वेदर इट इज रियल और अनरियल. हाउएवर यू नो दैट इट इज अनरियल, बट स्टिल योर ब्रेन believes that it is real, and that is the root cause of all the problem. See, if we talk about Japan, they use pornography to give sex education in their schools, but we don't do it in India because, as I said, talking about those things itself is bad. इस वीडियो पर भी काफी सारे लोग ऐसे सोचेंगे, ओ क्या बोल दिया. So, see, the educated mind always seeks the truth. And आपका भी यही काम होना चाहिए. Being an educated person, try to see from your own judgment. Do not borrow somebody's wisdom. Then you are uneducated, even if you have so many degrees. So the real problem is actually psychological. Now understand what will happen. Imagine you are watching or consuming pornographic content for so many days, so many years, maybe 3-4 hours in a day on a regular basis. Now your brain will be conditioned towards all those elements shown. So इससे होगा क्या कि whenever you will be with your partner, you would start imagining those fantasies. You would not feel that intimacy with your partner if your partner does not fit in that mold and cast which you have formed in your mind. Why? Because of consuming more and more pornographic content. If we talk about porn single-handedly, I would say it is not bad. It teaches you about those topics which are less talked about. But the thing is, addiction is bad. The main keyword here is addiction, and that is why it is always said that this addiction will destroy your mind. Now, this is the root cause. What will happen? It will destroy your bondings with your partner. It will destroy your marriage. It will destroy your relationships. It will destroy your ability to think. It will destroy your ability to love somebody in true essence. You would always seek intimacy in terms of sexual pleasure, and that is the killer which kills the person inside you. Now, it does not mean that you should not seek for sexual intimacy, but the problem here is you would only seek for those kind of sexual intimacy in these things जहां पर आप उस person को जो आपके साथ है उसे एक मोल्ड में फिट कर पाओ. एंड यही सबसे बड़ी दिक्कत है इस चीज के साथ, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. लोग ये कहते रहते हैं कि आपका दिमाग करप्ट हो जाएगा, आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा, लेकिन क्यों होगा ऐसा? व्हाट इज द रूट कॉज? उसे तो समझाओ. दिस इज द रियल प्रॉब्लम behind consuming pornographic content, and that's why it is called porn addiction is bad. Now you can say that it is bad. किसी के बोल देने से आप उस चीज को मान मत लिया करो. किसी ने आपको बोल दिया कि ये चीज सही है, वो चीज गलत है, तो आपने बस मान लिया. आपने सवाल ही नहीं पूछा कि आखिर क्यों गलत है भी या नहीं. हो सकता है उस इंसान की समझ जो है उस वक्त पे, जिस वक्त पे उसने समझा था कि ये चीज गलत है, उसकी समझ धोखा खा गई है. आपने भी तो एजुकेशन प्राप्त किया है ना. आप खुद की बुद्धि से सोचो. अभी जब मैं बोल रहा हूं, मुझ पर भी आप यकीन मत कर लो. ट्राई टू थिंक ऑन इट. ट्राई टू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट ओके, इफ आई वॉच pornographic content and if I do not watch it in that heavy amount, what are the pros and cons? What are the things which I'll be experiencing? क्या मेरे ब्रेन पे क्या क्या असर पड़ रहा है? तब जाकर आप जब इतना माइन्यूट एनालिसिस करोगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा किसी भी इशू पे कि एक्चुअली में करेक्ट या एक्चुअली में गलत क्या है. दिस इज कॉल्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग. ओके, so now you understood that what is the root cause why pornographic content is bad. Bad in the sense if you are consuming it a lot, that means you have become an addict. So now we are clear about the root cause. Let's talk about the solution. आप में से ज्यादातर लोगों ने ये देखा होगा कि whenever you start consuming anything, forget about pornographic content, whenever you start scrolling social media, let's say you feel that you are a social media addict, let's say you feel that you are a chain smoker, or let's say you feel कि आप alcoholic हो, या फिर कुछ भी, let's say आपको बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत है, या फिर हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो किसी भी चीज़ के बारे में.
वो कुछ भी हो सकता है रैंडमली। ये सारे जो ट्रेट्स है, ये बिहेवियरल ट्रेट्स एडिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। सारे एडिक्शन में आप अगर एनालिसिस करोगे तो देयर आर ट्रिगर्स, देयर आर पैटर्न्स, एंड उन्हीं पैटर्न्स और ट्रिगर्स को आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। वंस यू आइडेंटिफाई दोज ट्रिगर्स, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस देम with other actions in those moments. Your addiction will be scrapped off in that way. फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई सारे लोगों ने ये नोटिस किया होगा, जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर अ पॉर्न एडिक्ट, यू वॉच अ लॉट ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट, सो आपने नोटिस किया होगा कि एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो आपको उस कंटेंट को देखने का मन हो सकता है अर्ली मॉर्निंग करता है, या फिर इन द आफ्टरनून करता है बहुत ज्यादा, या फिर लेट नाइट करता है। देयर कैन बी एनी ट्रिगर, एनी पैटर्न कि इस काम को करने के बाद your mind automatically craves for pornography. Observe those patterns, note it down and break it. How to break it? Just replace it with some other task. For example, I'm just giving you an example. Let's assume that after dinner you feel like consuming pornographic content. So at that time, what you can do is, first thing, this is the first solution, okay? There can be two solutions and both of them can equally work. If you can apply both of them together, then it's brilliant, or else you can apply one by one. So the first solution is, in those triggers, let's say आपको डिनर के बाद you feel like consuming pornographic content. At that time, replace that activity with something else. Start talking with friends, or start spending time with your parents, or go outside and take a stroll. या कुछ भी करो, बस उस जगह और उस environment से दूर हो जाओ. Change those environmental triggers. Change those triggers which are associated with some objects. The more you do it, in the initial days, आपका दिमाग बहुत ज्यादा क्रेव करेगा, फिर धीरे धीरे जैसे ही आप करते जाओगे इस चीज को, आप देखोगे कुछ देर के बाद आपका और मन नहीं कर रहा है। एंड इसी चीज को अगर आप कंटिन्यू कर गए एट अ स्ट्रेच, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट बिकमिंग एन एडिक्शन फ्री ह्यूमन बीइंग. It is as simple as that. You just need a little bit of willpower. How to increase willpower? We will talk about it in detail in one of the videos. In fact, अगर आपने मेरा पूरा playlist देखा है How to के ऊपर, तो आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए कि कैसे चीज़ों को करते हैं. मैंने पूरा blueprint दे रखा है आपको, अलग अलग चीज़ों को कैसे करें उस बारे में. You can check it out after this video. Now the second point is, which can really work like magic, is you can have an accountability partner. आपके जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसके सामने आप नेकेड बात कर पाओ, नेकेड खड़े हो पाओ, नेकेड सारी चीजें कर पाओ विदाउट एनी हेजिटेशन. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दैट पर्सन विल नॉट जज यू. अगर आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान है, then you are the luckiest person on this planet, trust me. So उसके बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल्स देगा. नेक्स्ट टाइम जब आपको फील होगा टू वॉच पोर्नोग्राफिक कंटेंट, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सिग्नल देगा कि यार तूने उस इंसान को बता दिया है कि तू अब से नहीं करेगा ये चीज़. तो अगर उसे पता चल गया कि तू अभी भी कर रहा है तो कैसा लगेगा उसे, सोच कैसे फेस करेगा उसे. तो ये चीज़ जब आ जाएगी आपके दिमाग के अंदर, उस मोमेंट से आप उस चीज़ को करना बंद कर दोगे. लेकिन इसके लिए एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है, दैट देयर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर लाइफ विथ whom you can be absolutely raw and naked without any filter or any shame. अब एक सोल्यूशन उनके लिए जिनके लाइफ में there is nobody to talk like this, okay? This is specially for them, okay? You buy a smartphone, not so expensive, which can record videos. Simple as that. एक स्मार्टफोन खरीदो जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हो, और उसे अपने रूम में या जहाँ भी आप रहते हो, जहाँ भी मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो, उसे चार्ज में लगा दो पिन के थ्रू, और उसका कैमरा ऑन करके रख दो. बेसिकली आपको खुद को रिकॉर्ड करना है. व्लॉगिंग करने आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपने फ़ोन उठा लिया कि हेलो गाइस जब मैं जा रहा हूँ पॉर्न देखने. नो, नॉट लाइक दैट. यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड योरसेल्फ. तो उसमें ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि जब आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो किसी और डिवाइस पे, राइट? क्योंकि वो डिवाइस तो बिजी है ऑफ कोर्स. जैसे ही आप अपने खुद की रिकॉर्डिंग देखोगे कि आपने सुबह से लेकर रात सोने के बाद क्या क्या किया, जब आप उन रिकॉर्डिंग्स को, एक हफ्ते का रिकॉर्डिंग भी अगर आप देख लोगे खुद को एज अ थर्ड पर्सन कि यार ये मैं ही हूँ और मैं ये चीज़ करते हुए कैसा दिख रहा हूँ, क्या क्या सोच रहा हूँ, क्या क्या अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर प्लान्स बना रहा हूँ,
कि मैं भी यही सारी चीजें करूंगा, तो जब आपके दिमाग को ये ट्रिगर मिलेगा कि क्या आपको ये बनना है, क्या इससे वाकई में आपकी लाइफ अच्छी होगी, तब आप ऑटोमेटिकली डी एडिक्ट हो जाओगे। बस ये 2 स्टेप्स आप ईमानदारी से फॉलो कर लो, योर पॉर्न एडिक्शन विल गो फॉरएवर, that I can guarantee. Alright, so on that note, I will wrap this here. Do let me know your trials, your failures, and your successes regarding this one particular topic, which is very less talked about in our society, in our surroundings, but we all need to break free from this. I will be waiting for your comments on that. Till then, do write in the comments section #I am not an addict. So I believe that if you follow these things sincerely, there is nobody who can stop you from coming out of the addiction of pornography. On that note, see you on the other side of the screen. Thank you.